गीज़ा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हज़ारों साल पुरानी हायरोग्लिफिक में हेलीकॉप्टर्स और याट्स के पाए जाने तक। और दोस्तों, इजिप्ट की ज़मीन ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है कि उसको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। कायरोस से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट में एक शहर को अबाइडस के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी एक तरफ 11 किलोमीटर दूर रिवर नाइल गुजरती है और दूसरी तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत है। 1988 की बात है कि जब एक तूफ़ानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो-गरीब चीज़ उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था। इसे पूरी तरह से दीमक खा गई थी। इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए ईयर 2000 में आर्कियोलॉजिकल टीम ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। ये एक इंतहाई मुश्किल खुदाई थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी इसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था। जो चीज़ रेत के अंदर से निकल कर बाहर आई वो कुछ मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच भला इस बोट का क्या काम था? मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ऐसी 14 बोट्स और मिल गईं। दोस्तों, लकड़ी के सैंपल से पता लगाया गया कि ये बोट्स 5000 साल पुरानी हैं। ये बोट्स गीज़ा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी हैं। कुछ अरसे के बाद साइंटिस्ट ने सोनार स्कैनिंग के ज़रिए जो मॉडल बनाया वो कुछ इस तरह का था, और इंसानी इतिहास में ये सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। इजिप्ट बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने छानबीन शुरू कर दी। आर्कियोलॉजिस्ट को इन बोट्स के करीब ही एक मिट्टी का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मिला। इनके मुताबिक इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशियंट इजिप्टियन की इबादतगाह लगता है। दोबारा बोट्स का मुआयना करने पर इन्हें एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी का ब्रेक थ्रू होने वाला था। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि इन बोट्स की चारों तरफ ईंटें लगाई गई थी। एक बात तो जाहिर हो गई थी कि ये बोट्स रिवर नाइल में बहकर नहीं आई हैं, बल्कि ये किसी इजिप्टियन किंग की मलकियत हैं। अब सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब बाकी था कि इन बोट्स को ताबूत में डाला क्यों गया, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला।